हेलो गाइस, मैं ज्योति चौहान होम बुटीक आपको डिजाइनर पैटेड ब्लाउज बताने जा रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें। तो हम सबसे पहले इसका जो तीरा रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच डबल फोल्ड में, टोटल 12 इंच इस तरह से। और जो आर्म होल की वो लेनी है वो हमें लेनी है 6.5 इंच नीचे, और 1 इंच का हमें गोलाई में नीचे से कर देना है इस तरह से। और आप ½ इंच इसको डाउन करके कट करिएगा। इससे हमें कंधे जो है बैक पीस कट रहा है तो पीछे से हमारा जो बैक नेक है वो फिसलेगा नहीं अगर वैसे भी कट करते हैं। बाकी तो ये डिजाइन में बनने वाला है, इसका तो फिसलने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ऊपर से इसका जो नेक रहेगा वो छोटा ही रहेगा। अब हम फ्रंट पीस कट करते हैं। फ्रंट पीस में हमें 4 पीस कट इस तरह से 4 फोल्ड रखना पड़ेगा और 2 पीस बनाने पड़ेंगे, हमें कट करने पड़ेंगे। तो इसकी लंबाई 16.5 इंच होगी, उसकी भी मैंने 16.5 बराबर ही रखी थी। ऊपर से जो रखेंगे तीरा वो हम 6 इंच ही रखेंगे, जितना हमारा आगे से था। ये नीचे से मैंने 3.5 इंच रखा है, और जो बीच का जो सिरा होगा हमारा जो एपस पॉइंट होता है वहाँ पे हमें रखना होता है ½ इंच एक्स्ट्रा। तो ये 4 इंच पे निशान लगा, और इसे तिरछा हम इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें गोल शेप देनी है हल्की सी। ये प्रिंस कट आसान तरीके से कट करने के लिए है, प्रिंस कट पैडेड ब्लाउज बनाने के लिए। इस तरह से ½ इंच हमें डाउन करना पड़ता है नीचे और बीच में जो कट होता है, और जो हमें ऊपर तक इस तरह से कटिंग कर लेंगे। आगे से भी हमें ½ इंच डाउन ही करना है नेक की साइड को। ये हमारे दोनों पीस कट के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी जो साइड की वो होती है वो कट करेंगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, आपको सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। अब ½ इंच हम इधर से डाउन करेंगे, और नीचे जो है हमारा ½ इंच इधर जाएगा, और नीचे से जो इसकी गैप होगा वो होगा, जैसे साइज के ऊपर निर्भर करता है। ये मैं 34 इंच का बना रही थी ब्लाउज, तो 34 इंच में ये जो पट्टी होगी साइड वाली वो हमारी 7 इंच की होगी। इसकी जो बीच से जो दूरी नापेंगे हम वो वाली, और जो इसका गैप होगा बीच में नीचे वो 1.5 इंच होता है, और ½ इंच ऊपर को इस तरह से हम इसका ये ½ इंच का रहता है इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इसके निशान से मैंने नीचे थोड़ा सा हल्का सा कम ज़्यादा रख लिया है, बाकी बाद में ये एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। रखना उतना ही होता है जितना मैंने निशान लगाया था। ये हम स्लीव्स के लिए कट करेंगे, तो उसके लिए हमें 7.5 इंच रखते हैं हम 19 पे, और ये हमारा 34 इंच का ब्लाउज है, मतलब 17 इंच इसका डबल फोल्ड में हमने जो लिया था तो मतलब तैयार करना है। तो इसमें हमें इसका जो ये जो निशान है ऊपर ये 7.25 पे लगाएंगे, और जो इसकी गोलाई है वो थी 5 इंच। इस तरह से शेप दे देंगे जो हम आस्तीन में नॉर्मली देते हैं। इसकी जो स्लीव्स है लंबाई मैंने बनाई थी, पहले तो मैंने लंबी बनाने की सोची थी, पर कपड़ा कम होने की वजह से फिर मुझे इसमें फ्रिल ऐड करनी पड़ी, तो आगे से फिर कट कर दिया था ब्लाउज का जो मतलब इसका अस्तर था। ये बैक नेक कटिंग है। इसकी कटिंग के लिए हमें नीचे से 4.5 हमें ये टोटल फोल्ड जो रखा है हमने 4.5 रखा है। इस तरह से निशान लगाएंगे 4 इंच पे, नीचे जो है रखेंगे थोड़ा बड़ा करके, ½ इंच ज़्यादा लेते हैं।
थोड़ा तिरछाई में देंगे इस लुक को। सीधे सीधे ये अच्छा नहीं लगता। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। थोड़ी सी गोलाई लेनी है, हल्की सी इधर से भी। ये बाकी सीधा कटा था, बाद में मैंने इसको हल्की सी इसको भी शेप दी है। ये फ्रंट नेक है, तो फ्रंट नेक के लिए हमें आगे से 6 इंच रखना था, तो 6 इंच का है, और वो हमारा 7 इंच का बॉक्स बना था। बाकी 9 इंच हमने पूरा लिया था। ये हमारा 6 इंच का तैयार होता है, तो 7.5 इंच इसकी लंबाई रहेगी और चौड़ाई वही रहेगी 4 इंच, और 3 इंच इसकी कंप्लीट में रहेगी कटिंग के लिए। नीचे से जो ढाल दिया है मैंने, ये वाला जो है ये मैंने 2 इंच पे दिया था बस। इसी तरह से कपड़े को कट कर लेंगे। हम जो बैक पार्ट कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही कट करेंगे जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज का कट करते हैं। इसका जो डिजाइन बनेगा बुकरम से बनेगा, पेस्टिंग पेपर से, तो इसको जो बाद में ही मैं वो करती हूँ, तो इसको नॉर्मली जैसे हम ब्लाउज कट करते हैं वैसे ही काट लेंगे। ये मुझे 14.5 इंच का ब्लाउज कंप्लीट चाहिए था करने को, तो ये मैंने 16 इंच रखा है कटिंग के लिए। बाकी 16.5 इंच, हाफ इंच ऊपर से डाउन हो जाएगा उसके लिए, और हाफ इंच नीचे से जाएगा, और हाफ इंच ऊपर से कटिंग में जाएगा, स्टिचिंग में जाएगा बाकी, इस वजह से। बाकी पार्ट भी वैसे ही कट कर लेंगे जैसे हमने कट किए थे, रख रख के। हमें स्लीव्स भी ऐसे कट करनी है जैसे हम नॉर्मली कट करते हैं। बाकी इसमें कपड़ा कम हो रहा था, तो बाद में मैंने ये फ्रिल के लिए निकाल दिया है। आगे का कपड़ा मैंने इसे फ्रिल में यूज कर लिया था। दोनों को एक को ऊपर, एक स्लीव्स को रखना है, और उल्टे के ऊपर उल्टा नहीं रखना है, हमने सीधे के ऊपर उल्टा करके रखना है, नहीं तो हमारे जो स्लीव्स है वो सेम साइज में कट जाएंगी। ये बैक पीस कटा है, पट्टी ये छोटी रहेगी, तो ये रखेंगे हम 2.5 इंच में, तो ये 5 इंच की मैंने कट की है। ये कंप्लीट 2 इंच की हो जाएगी। ये भी मैंने 2.5 की रखी थी, पर इसकी स्टिचिंग दोनों साइड से थी, तो फिर ये कंप्लीट 1.5 इंच की हो रही है पट्टी। लंबाई वही अंतर रखेंगे, जैसे कि हमें 15 इंच की रखनी है तो 18 की करनी है। 3 इंच का गैप रहेगा लंबाई में नीचे से। इसको सीधा सीधा अच्छे से मैंने कट कर लिया था कपड़े को, जो हमारे पास एक्स्ट्रा था। उसके बाद बॉ भी कट कर लिए मैंने, बो बनाने के लिए भी। और ये अब स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, तो सिंपल ही जैसे नॉर्मली ब्लाउज सिला जाता है उसी तरह से सिलेंगे इसको। इसकी मैं नीचे से सिलाई लगाई है एक बार, ताकि कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए, क्योंकि वर्क आ रहा था तो वर्क में अच्छे से फिनिशिंग से सेट नहीं होता। तो मैंने दोबारा से इस तरह से करा है, ताकि अस्तर जो है वो अच्छे से फोल्ड हो गया था नीचे की साइड। वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, और फिनिशिंग देने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो इस तरह से चारों तरफ से कपड़े को अच्छे से सिल लेंगे, ताकि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक जो है वो अच्छे से अटैच हो सके।
अब बारी हमारे फ्रंट पीस की है। तो हमें उससे पहले मैंने ये सारे के सारे जो नेक थे ये साइडों से इससे कट करके पेस्टिंग पेपर करके यूज करके चिपका लिए थे प्रेस से, और फिर उसके बाद में इसे फ़ोल्ड कर दिया था। फ़ोल्ड करने से ये रहता है कि आसानी रहती है बाद में फ़ोल्ड करते हैं तो कपड़ा फ़ोल्ड करने में दिक्कत करता है, तो आप पहले से ही इसे फ़ोल्ड कर लीजिएगा तो आपको आराम से हो जाएगा बाद में ये डिज़ाइन अगर बनाना है आपने तो। काफ़ी सुंदर लगता है ये डिज़ाइन, मैंने ज़्यादा नहीं तो 7-8 ब्लाउज में बना दिया है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसको बीच से कट करेंगे और कट करने के बाद में हमें इस तरह से सेट करके ये ऊपर का रखेंगे। तो ये ब्लाउज जो हमें नेक है मैंने 3 इंच रखा था कंप्लीट, ये 2.5 इंच का रहेगा, 1/2 इंच इसमें ऊपर से स्टिचिंग आ जाएगी। 1/2 इंच का मार्जिन कट करके और फिर मैंने ये छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि फोल्ड हो जाए अच्छे से नेक। और ये ऊपर से मैंने लंबी चाल से सिलाई लगाई है, ये मैंने पतली वाली चाल पक्की वाली नहीं करी है, इसमें मुझे तो ओपन करनी थी तो हम नॉर्मली करेंगे। इस तरह से ये लंबी चाल से सिलाई है, बाद में इसको आप उधेड़ सकते हो, उधेड़ना ही होता है। इस तरह से कपड़े को नीचे ऊपर जो रखेंगे वो रखेंगे हम कम चौड़ा वाला, जो हमने 3 इंच का रखा है, 6 इंच टोटल, और नीचे जो रखा है मैंने 3.5 इंच का जो है वो वाला सिरा। इस तरह से हम इस बॉक्स को इसके ऊपर अच्छे से सिल देंगे और इस तरह से एक कैंची का छोटा सा कोना लेके इस तरह से कट करके पूरे डिजाइन को 1/2 इंच मार्जिन जो हमने रखना है और छोटे छोटे फिर कट लगा देने हैं इसमें ताकि फोल्ड आसानी से हो सके। कोने में थोड़ा सा अच्छे से आप कट कर लीजिएगा ताकि उससे अच्छे से वो हो जाए, इसका जो बैक पलट होना है वो अच्छे से हो जाए। फिर मैंने ये लंबी चाल से ही सिलाई की थी क्योंकि इसमें तुरपन बाद में करनी है, तो हमें सेट करने के लिए नेक को अच्छे से करना होता है पहले। इससे करने से आसानी से इसका डिजाइन जो है वो फिनिशिंग वाला बनता है। ये 4 इंच मैंने बनाई है, 4 इंच का बॉक्स बना के इस तरह से पीछे प्लेट डालनी है। जो टच पॉइंट था वो 10.5 इंच पे ही लेते हैं, इसको भी ऊपर से लेते हैं। तो बाकी लंबे ब्लाउज में 14.5 इंच का जो ब्लाउज होता है उसमें हमें 4.5 इंच लेना होता है, पर ये ऊपर तक इतना अच्छा नहीं लगता तो मैंने 4 इंच का लिया है इसको। अब मैंने ये फ्रंट की जो पीस है ऐड करने के लिए इस तरह से सिल लिए। एक पीस मैं पूरा अच्छे से करके इस तरह से सेट कर दूंगी। इसके बाद ये हमारा जो बीच का जो है वो भी हमें इस तरह से सिल देना है। अगर आपका ये मार्जिन थोड़ा बहुत एक इधर उधर से रहता है तो आप इसको कट कर लीजिएगा ताकि फिनिशिंग आए। अब ये मैंने इसका जो नेक है इस सिलने के बाद में दोनों पीस साइड से सिल दिए थे और सिलने के बाद मैंने ये बीच से जोड़ दिया है। जैसे नेक नॉर्मली बनाते हैं वैसे बनाया है ये। अब इससे जो हमारे पेस्टिंग पेपर है इसके ऊपर हमें चलानी है मशीन की सुई जो है वो हमें बिल्कुल सेंटर पे चलाते जाना है और फिर 1/2 इंच करके कट कर देना है इसको। छोटे छोटे कट लगा देंगे।
ये पीस हमें दूसरा वाला सेट कर देना है जो हमने रखे थे इस तरह से। इसमें हम थ्रेडेड जो है वो ऐड करेंगे। एक अस्तर में ये जो मेन फैब्रिक में लगता है अस्तर, और एक ये ऊपर से लगता है नीचे की साइड। ऊपर से जो हमारा पैड होते हैं उसके वो रह जाता है और ये नीचे हो जाता है। इसको मैंने इंटरलॉक कर दिया था ताकि ये निकले ना कपड़ा। कभी कभी निकल जाता है ना, तो इंटरलॉक कर लीजिएगा। प्रिंस कट बनाने के लिए खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप अगर इस तरह से इंटरलॉक कर लेते हैं तो फिनिशिंग भी रहती है आपके ब्लाउज में, आगे निकलने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते हैं। बाकी ये स्लिप होने वाला कपड़ा रहता है तो इसमें निकल ही जाता है कपड़ा, अधिकतर होता है। तो सेंटर का हमें निशान लगाने के लिए तो हमें इस तरह से लगाएंगे, उल्टा करके एक प्लस का निशान बना लेंगे फोल्ड करते हुए, और इसका जो बीच का टक्स होगा वहाँ पे रख के हमें मशीन लगानी है। ये यहीं पे हमें 3-4 बार कम धीरे चाल करके आगे पीछे लगा देंगे। ये चारों तरफ से इस तरह से स्टिचिंग करेंगे ब्लाउज की। जैसे नॉर्मली ब्लाउज जैसे हमने पहले अस्तर पे किया था, मेन फैब्रिक के साथ में टच किया था, तो ये भी ऐसे ही करेंगे। तो ये ऊपर का बुकरम है, इसको हल्का सा हटा के तब हमें करना है, इसको चिपकाना नहीं है। दूसरी साइड से भी नीचे से करते हुए सिलाई अच्छे से लगा देनी है, फिक्स करना है सारा जो हमारा वो है। अब इस तरह से जो हमने पहले सिला था ना, नेक कट किया था, तो हमने इसी तरह से इसको अटैच करना है बाद में, पहले नहीं करना है। पहले करने से क्या होता है, दिक्कत होती है, ज़्यादा वो हो जाता है, तो बाद में अटैच कर दिए। वो भी तरीका कर सकते हो आप, और इस तरह से भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो। ये तरीका आप पहले भी कर सकते हो और बाद में भी कर सकते हो। कट मैंने इसमें बाद में किया था। इस तरह से हम इसमें लंबी चाल से सिलाई लगा देंगे ताकि बाद में हम जब बंद करेंगे फिनिशिंग से आ जाए, और इसका जो फोल्ड है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। और 1-1.5 इंच ऊपर छोड़ देंगे ताकि हमें जब बैक वाला पीस इसमें अटैच करना है तो आसानी से हो सके। आगे पीछे करके सिलाई करके हम इस तरह से इसको टच कर देंगे दोनों पीस को। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है, ये मैं इस तरह से सीधी कर रही हूँ, ये आगे फ्रंट में लगाएंगे। सीधी सिलाई करनी है इस पर। एक्स्ट्रा को निकाल देना है, और फिर ये हमें 1/2 इंच फोल्ड में इस तरह से करेंगे और अच्छे से करके सीधी सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा पीस है तो सारे को कट कर दिया था मैंने। कट करने के बाद ऊपर से ये सिलाई पक्की लगा देंगे। चाहे तो आप तो ओपन कर सकते हैं, बाकी मैं सिलाई लगा देती हूँ, इसमें निकलने का कोई चांसेस नहीं होते। आगे से खिंचाव लगता है तो इसकी जो सिलाई होती है ये फिक्स में थोड़ी वो रहती है, क्योंकि ये तिरछा कटता है तो ये अच्छे से सेट हो जाता है।
अब मैंने इसमें लेस ऐड की है। ये नीचे से पतली सी लेस थी तो ये थोड़ा सा नीचे दिक्कत कर रहा था। मैंने इसको हल्की सी, जो वैसे भी मुझे ये उधेड़नी थी, तुरपन करनी है इस पर, तो ये मैंने इस तरह से लेस ऐड करी है इसमें। आप कोई भी पतली लेस या फिर आप चाहो तो ये अंदर वाली पाइपिंग भी लगा सकते हैं। बाकी मैंने इसमें लेस लगाई थी नीचे से बाद में। अब फिटिंग देने के लिए 2 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे से मैंने जितना मार्जिन इसमें ऐड किया था वही मैं इस तरह से स्टिचिंग कर दूंगी इसकी। ये सिलाई हमारी एक ही साइड से होनी है, एक साइड में इसकी चैन लगाऊंगी। तो आप एक नई तरीके से चैन लगाने का भी तरीका देखिएगा जैसे टेलर लगाते हैं। तो ये मैंने 2 सिलाई लगाई इसमें, क्योंकि एक सिलाई इसलिए लगाते हैं कि ये तो फिटिंग की रहेगी और दूसरी कभी उधर उधेड़नी पड़े, बाई चांस कभी कपड़ा हो थोड़ा होता है तो बार बार टेलर के पास नहीं आना पड़ता उनको, वो अपने आप एक सिलाई निकाल के उस कपड़े को यूज कर सकते हैं कस्टमर। ये हमें 1.5 इंच तक सिलाई करनी है बस, तिरछी करते हुए दूसरे साइड से। और हम इसमें पिनअप करेंगे पहले। निशान लगा के अभी ये मैं इस तरह से चैन को इसमें लगा देती हूँ और फिर सीधी सिलाई कर देती हूँ। इसके बिल्कुल पड़ोस में लगाएंगे, जितने पड़ोस में लगाएंगे उतने ही पास से अच्छे से चैन ये फिक्स हो जाएगी। अब दूसरी साइड भी मैंने इस तरह से लगा दी है, बिल्कुल पास से, ज़्यादा पास भी नहीं है, उसके ऊपर नहीं चलाना। अगर ऊपर चला दिया आपने सुई तो जो हमारी चैन है वो फिर चलेगी नहीं बिल्कुल भी, अब वो दिक्कत करेगी। इसीलिए आप उसको ध्यान से चलाइएगा, एकदम साइड में करके। अब ये ब्लाउज सिल के हमारा ऊपर का जो पीस है वो तो तैयार हो चुका था। अब मुझे ये नीचे स्लिप्स तैयार करनी थी, तो स्लिप्स तैयार करने के लिए मैंने ये सीधी सीधी सिलनी है। दूसरी स्लिप्स भी मैं वैसे ही सिल लूँगी जैसे मैंने फर्स्ट वाली सिली है। एक्स्ट्रा को मैंने बाद में कट कर देना है, चाहे तो आप साथ साथ में भी कट कर सकते हैं, नहीं तो अंदर का जो हमारा अस्तर अगर इतना ज़्यादा चौड़ा रहेगा तो वो ऊपर से फैब्रिक के साथ में दिखेगा, क्योंकि ये पतला रहता है फैब्रिक। आगे के जो मुड्डे हैं मैंने कट कर लिए थे, वो इसमें ऐड नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ उसको आप आगे वो कर लीजिएगा। और ये मैंने फ्रिल बनाई है। फ्रिल वही जितना कपड़ा होता है तो आपको उतनी ही बनानी होती है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा है तो आप पतली पतली बना लीजिएगा, और ज़्यादा नहीं है तो आप थोड़ी चौड़ी चौड़ी करके बना दीजिए। और हमें हमेशा फ्रिल बनाते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा नीचे सिरा आता है तो वो ज़्यादा वहाँ पर फ्रिल की जो प्लेट्स है वो थोड़ी कम रखें। तो मैंने ये ऊपर ही फ्रिल डाली थी, बाकी जो नीचे हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर मार्जिन में जाएगा उसमें फ्रिल नहीं डाली थी। वो मैंने 1 से 1.5 इंच छोड़ दिया था दोनों साइड से, दोनों स्लीव्स में।
कपड़ा दिक्कत करता है, पर अच्छे से अगर आप करो तो हो जाता है। मैंने 5 इंच की रखी है, आगे से 5 था, तो हमें ये फ्रिल ऐड करनी पड़ी, तो नीचे से मुझे 5.5 इंच मैंने लिया था जो स्लिप्स था गोलाई उसकी। दूसरी भी स्लिप्स मैंने तैयार करके और अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लिप्स में और जो इसकी गोलाई थी वो हमने 7.25 रखनी है, जो हमारी स्लिप्स की है वो फिट बैठती है उसमें 34 इंच की। ब्लाउज को देखिए इसकी फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। अब हम जो दूसरी स्लिप्स है वो भी इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में इसका जो ज्वाइंट होता है वो देखिए आप किस तरह से ज्वाइंट में दोनों साइड के चैन वाला जो हिस्सा होता है वो हम इधर सेट कर देते हैं, नहीं तो वो एक साइड कर देते हैं तो दिक्कत करता है चैन के बाद में। अब मैंने ये हमारा किसी का भी डिजाइन बनाना है वो बनाना है जो मैं तैयार करेगी पत्ती। एक साइड से सिलाई लगाइए, इसमें एक साइड से करनी थी और बाकी जो दूसरा वाला पेज था इसमें मुझे दोनों साइड से करनी थी। तो कपड़े को मैंने दोनों कपड़ों को सेम लिया था, क्योंकि मुझे एक तरफ जो पतली रखनी थी उसमें दोनों साइड से सिलाई लगानी थी और जो मुझे चौड़ी रखनी थी उसमें मुझे एक साइड से सिलाई लगानी थी। तो मैंने कपड़े को सेम लिया था 2.5 इंच में, टोटल 5 इंच कपड़ा। तो उससे ये एक 2 इंच की तैयार होगी, ऊपर से चौड़ी रहेगी और नीचे से भी, और दूसरी वाली जो है वो हमारी सिल के 1.5 इंच की हो जाएगी। वो बनाने के लिए हमें जो कपड़ा लेना है वो लेना है थोड़ा एक तरफ से, हमें वैसे तो ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, चौड़ी भी बना लेते हैं, वैसे भी ऐसे भी बना सकते हैं। और मैंने जो ली थी एक साइड से 5 इंच ली है और दूसरी साइड से मैंने ली है 3.5 इंच चौड़ाई और लंबाई। अब मैंने ये जो इसमें ऐड किया है, मैंने ये थोड़ा पेस्टिंग पेपर भी यूज कर लिया था ताकि ये हमारी वो जो बन के तैयार रहे, कड़क रहे। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बने रहिए मेरे चैनल पर, आपको नई वीडियोज़ और आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।